students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center. Today's video is all about describe images. पीटी में जब भी आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हो तो आपको रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, इन सब के बारे में आपको पता चल जाता है कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको प्रिपेयर करना है और कैसे उसको बोलना है. लेकिन when it comes to written lectures as well as describe images, योर एग्जामिनर टेल्स यू कि सिर्फ आप टेम्पलेट को मास्टर कर लो, आपका डिस्क्राइब इमेज और रिटन लेक्चर जो है वो इजीली जो है हैंडल हो जाएगा. बट दैट्स नॉट द केस विद मी, बिकॉज मैं अपने स्टूडेंट्स को टेम्पलेट यूज करने से बिल्कुल मना करती हूँ, क्योंकि बिना टेम्पलेट यूज किए भी हम अपना रिटन लेक्चर और डिस्क्राइब इमेज को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाउ एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड बिहाइंड मी देयर इज अ बार ग्राफ, और इस बार ग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल रही है रिगार्डिंग द एवरेज मंथली अटेंडेंस फॉर ग्रीनवुड कॉलेज. तो इसको स्टार्ट करने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले, आई वुड लाइक टू टेल यू और ब्रीफ यू अबाउट द थिंग्स दैट whenever you are actually preparing for your PTE speaking, especially मैं चारों मॉड्यूल्स को इन ब्रीफ एक्सप्लेन करती हूँ अपनी वीडियोस में, बट ये वीडियो मेरी है PTE स्पीकिंग के डिस्क्राइब इमेज को लेके. तो जब भी आप स्पीकिंग को प्रैक्टिस कर रहे हो, एक चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है कि आप सिर्फ 3 चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हो अपनी PTE की स्पीकिंग के लिए, और वो 3 चीज़ें क्या हैं? कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन. सिर्फ यही क्राइटेरियाज है जिनके ऊपर आपने ज़्यादा स्ट्रेस करना है, सो दैट यू गेट गुड स्कोर्स इन योर PTE स्पीकिंग. अब यहाँ पे आप देखिए तो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि यू आर गोइंग टू बी जज्ड ग्रामेटिकली. सो बाय सेइंग दैट आई मीन कि अगर आप ग्रामर में 100% नहीं हो, आपकी ग्रामर की जो प्रोफिशिएंसी है वो 100% नहीं है, इट्स नॉट द नेटिव लाइक, बट स्टिल यू आर समवेयर इन इंटरमीडिएट और यू आर अ novice. Even novice can start practicing with PTE without getting a good knowledge of grammar. आपको ग्रामर चाहिए ही चाहिए टू स्पीक वेल, टू राइट वेल, लेकिन it doesn't mean कि you have to be a very good speaker, a very good person in you have to be very proficient with your grammar. आप इसके अंदर अपनी बिगनिंग लेवल से भी प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं. तो डिस्क्राइब इमेज में भी हमें ये 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, जो है कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन. अब यहाँ पे डिस्क्राइब इमेज में कंटेंट कहाँ से आएगा? वेल, जो चीज़ें आपको इस इमेज में दिख रही हैं वो है सब हमारा कंटेंट. जैसे पहली चीज़ है ये वाली जो इसका टाइटल है, दूसरी चीज़ है ऑन दिस पार्ट, एंड थर्ड इज दिस पार्ट. दीज आर द परसेंटेजेस, क्योंकि एवरेज मंथली अटेंडेंस जो है वो चेक हो रही है परसेंटेज के बिहाफ पे कि अलग अलग मंथ में कितनी अटेंडेंस हुई है उनकी इस कॉलेज में, कितने % बच्चे प्रेजेंट थे या फिर एब्सेंट थे ड्यूरिंग दीज मंथ्स ऑफ द ईयर, जो है कि लास्ट 4 months ऑफ द ईयर. नाउ आपके पास टाइम कितना है? यू हैव 25 seconds टू प्रिपेयर एंड यू हैव टू स्पीक फॉर फुल 40 seconds. अब यहाँ पे हमें ये 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है कि कंटेंट पूरा होना चाहिए, ओरल फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए और प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए. नाउ व्हेन इट कम्स टू ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, अगर आप इसके अंदर 5 पॉइंट्स गेन करना चाहते हो तो आपकी फ्लुएंसी नेटिव लाइक होनी चाहिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन नेटिव लाइक होनी चाहिए. इसी के ऊपर आपको 5 स्कोर्स मिलेंगे. अगर आप 4 पे हो या आप 3 पे हो, दैट मीन्स यू आर स्टिल एट इंटरमीडिएटरी लेवल, यू आर स्टिल अ मीडियोकर इन स्पीकिंग सच अ लैंग्वेज. तो आपको अपना लेवल जो है हाई करना है. अब हाई करने के लिए आपको प्रोनाउंसिएशन को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक वर्ड को अच्छी तरह प्रोनाउंस कर रहे हो, उसी के हेल्प से आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव हो जाती है. अगर फ्लुएंसी अच्छी है, प्रोनाउंसिएशन अच्छी है, मतलब आप हर एक वर्ड को सही तरह से बोल रहे हो. जो AI है वो आपके वर्ड को उसी साउंड में या उसी प्रोनाउंसिएशन में कैच कर रहा है जो एक नेटिव पर्सन करेगा और बोलेगा भी. तो उसके साथ आपका जो कंटेंट है वो भी, आपका कंटेंट जो है वो भी नेटिव लाइक हो जाता है और वो कंप्लीट हो जाता है. आप 100% कंटेंट बोलते हैं. अब देखिए, अब ये जो ग्राफ है, ये पहले मैं आपको बताऊंगी कि 25 सेकंड्स में प्रिपेयर कैसे करना है, फिर मैं आपको बताऊंगी बिना टेम्पलेट को इसको बोलना कैसे है. अब हमारे पास सबके पास एक टेम्पलेट है जिसमें हम स्टार्ट करते हैं. Here is a beautiful image in front of me. Let me have a closer look. By looking closely, I can see that it is a bar graph which tells the information about dash,
On the y-axis, I can see this. On the x-axis, I can see this. There is a trend going high and low, maximum and minimum. Overall, it is a very interesting picture. ये हम बोल रहे हैं. अब आप बताइए 40 सेकेंड्स में अगर मैं सिर्फ ये टेम्पलेट ही बोलूँगी तो मेरा कंटेंट कहाँ है? मुझे कंटेंट में कभी भी 5 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे. हमें ठीक है ओरल फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन में मुझे 4 मिल जाएगा क्योंकि मैं अच्छे फ्लो में बोल रही हूँ. प्रोनाउंसिएशन में मेरे वर्ड जो है कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन कंटेंट मुझे 5 पॉइंट्स नहीं देगा क्योंकि मैं अपना कंटेंट उस फ्लो में बोल ही नहीं रही हूँ. मैं सिर्फ अपना टेम्पलेट बोल रही हूँ और वो टेम्पलेट मुझे स्कोर नहीं देगा बिल्कुल भी. अब इसको 25 सेकेंड्स में बिना टेम्पलेट के कैसे प्रिपेयर करना है? सबसे पहली चीज़ जो है, जब भी हमारे पास ग्राफ है तो पहले उसको एनालाइज कीजिए कि आपके पास डेटा जो है वो कौन सी चीज़ का है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन परसेंटेजेस में है या फिर प्रोपोर्शंस में है, रेशोज है, क्या है उसके अंदर, फिर हमें उसके ऊपर बोलना है. अब जैसे यहाँ पे है, मैंने पहले देखा ठीक है एवरेज अटेंडेंस ऑफ ग्रीनवुड यहाँ पे है, मैक्सिमम इसका यहाँ जा रहा है, मिनिमम इसका यहाँ पे है, ओवरऑल यहाँ पे और यहाँ पे मेरा जो है वो रेशो ऊपर नीचे है. जो सितंबर है, सितंबर नियरली 24% मेरे पास अटेंडेंस जा रही है. अगर मैं बात करूँ अपनी नवंबर की, तो नवंबर की मेरे पास 22% जा रही है अटेंडेंस. तो ये अटेंडेंस देखते हुए मैं अपने ग्राफ को एक्सप्लेन कर दूंगी. मैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रही हूँ. अब ठीक है मैं टेम्पलेट यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन 40 सेकेंड्स में मैं इसको कंप्लीट करूँगी और मेरा कंटेंट ज़्यादा होगा. अब इसको बोलना कैसे है? आप टेम्पलेट को पूरा कंप्लीटली एलिमिनेट ना कीजिए. बिगनिंग बस आप उसकी पिक कर लीजिए, उसके बाद आपने कुछ नहीं बोलना है. आई जस्ट गोइंग टू स्पीक इज here is a bar graph in front of me which gives the information about the average monthly attendance for Greenwood College. It is clearly visible that on the x-axis, it shows the months from September, October, November, and December. And on the y-axis, there are percentages of the students in ratios which is 0 to 30%. The maximum number of attendance was recorded for the month of October, which was nearly 27%, whereas the minimum was for the month of December, which was almost 29 or 25%. In the month of September and November, the percentages varied from 24 to 21%. Overall, this information is very informative and can be used for learning purposes. अब देखो, मैंने टेम्पलेट यूज किया ही नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया है. और ये देखते हुए कि हर एक मंथ बोला जाए, हर एक परसेंटेज एक्सप्लेन की जाए, मैक्सिमम मिनिमम बताया जाए, और जो भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे स्क्रीन पे डिलीवर्ड है, मैं उसको पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन करूं. कहीं पे भी मैंने अपनी इंफॉर्मेशन को मिस या स्किप नहीं किया है. तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए. अब देखिए, ग्रामेटिकली अगर मैं इसको सही ना बोलूं तो क्या होगा? तब भी आपको ग्रामर के ऊपर कोई स्कोर माइनस या प्लस नहीं होगा. आपको अपना स्कोर वही मिलेगा जो आप बोल रहे हो. अगर मैं इसको बिना टेम्पलेट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बोलूं तो क्या होगा? Here, a bar graph in front of me which shows information on average monthly attendance for Greenwood College. The graph shows the months on September, October, November, and December, and the percentages from 0 to 30%. Maximum number of attendance is in the month of October, which is 27%. Minimum is in the month of December, which is nearly 19%. For the month of September and for the month of November, the number of students or the attendance was recorded to be 24%, and in the month of November, it was recorded to be 22%. Overall, this information is very knowledgeable and can be used for knowledgeable purposes. That's it. आप किसी भी अपने टेंस में बोलिए, कोई भी आप एक्सप्लेनेशन वर्ड्स यूज कर लीजिए. इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. और अगर आप अपना जो डिस्क्राइब इमेज है आज से आप शुरू कर रहे हो कि बिना टेम्पलेट के बोला जाए, आपको अपने स्कोर में एक हाइक मिलेगा. आप एक डिफरेंस देख सकेंगे कि कंटेंट जो पहले 2, 3 या 4 पे रह रहा था, अब बिना टेम्पलेट के वो कंटेंट जो है 5 पे जा रहा है. फ्लुएंसी जो मेरी 3, 4 पे थी वो 5 पे जा रही है. प्रोनाउंसिएशन जो है वो इम्प्रूव हो गई है. द रीज़न इज कि आप अगर अपना टेम्पलेट यूज कर रहे हो
तो आधा समय तो आप बस टेम्पलेट को ही रिकॉल करोगे, आधा समय आप यही सोचते रहोगे कि मैंने वो लास्ट वाली लाइन सही बोली है या नहीं बोली है, नेक्स्ट लाइन मैंने एक्यूरेट बोली है या नहीं बोली है। तो अगर बिना टेम्पलेट के बोल रहे हैं तो वहाँ पे ये जो हमारी एक हर्डल है कि टेम्पलेट को याद करना है, इसको रिकॉल करना है, वो खत्म हो जाती है। सो हमें टेम्पलेट याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। आई होप ये चीज़ आपको ज़रूर हेल्प करेगी अपने डिस्क्राइब इमेज को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रिटेल लेक्चर को कैसे प्रिपेयर करना है और रिटेल लेक्चर को कैसे हमने अच्छे तरीके से बिना टेम्पलेट के बोलना है। Do like this video if you understood all the concept that I gave you. Share it with your fellow friends and also subscribe to the channel if you're new to it. Thank you so much.